हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9वीं की जो 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। और इस वीडियो को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है क्या कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2 - √5, ऑप्शन नंबर बी है 2 √7/7, सी 1/√2 और डी है 2 पाई। तो हम लोग इसमें देखें क्या इसका जो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य क्या है। तो शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो शून्य जो है सो परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो इसमें हम लोग पूर्ण संख्या को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 किसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि 0.3 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें बहुत कोई क्या किए हैं कि 3/10 को सही किए हैं, लेकिन अगर हम 3/10 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें केवल 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, लेकिन ऊपर में बार नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम लोग 1 और 3 को भागा देते हैं तो ये अभाज्य संख्या मतलब ये विभाजित नहीं होगा और दशमलव के बाद 3 3 3 3 आते रहेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/√2 का परमेयकरण है। तो 1/√2 का अगर हम लोग परमेयकरण करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। नीचे √2 गुना करेंगे √2 और √2 से नीचे ऊपर दोनों, तो ऊपर हो जाएगा √2 और √2 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग का आंसर होगा वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 36 का पावर हाफ क्या होगा। तो इसमें देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और गुना में रहेगा 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 6 का पावर 1 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है 2 + √2 × 2 - √2 किसके बराबर है। तो स्टूडेंट देखें इसमें यहाँ पे a + b और a - b का आइडेंटिटी लग रहा है, जिसका सूत्र होता है a² - b²। तो a² के जगह हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस b² के जगह रखेंगे √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। तो इसलिए इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 4x² - 3x + 7, ऑप्शन नंबर बी y² + √2, ऑप्शन नंबर सी x का पावर 10 + y का क्यूब + t का पावर 50 और डी y + y2। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद के लिए जिसका घात 3 होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से केवल ऑप्शन नंबर डी में है x - x का क्यूब। तो इसीलिए हम अपना आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक अगर हम लोग यहाँ देखें तो x² गुणांक मतलब क्या, उसके गुने में कौन सा अंक है। तो इसमें कुछ नहीं है और जहाँ कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग। बोल रहा है px बराबर 2x + 1 का शून्यक है तो कितना होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0, 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 0 में से -1 हुआ तो माइनस का 1, 2 गुना में इधर आया तो भागा में -1/2। तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि
3x³ प्लस एक्स 3x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो कितना शेषफल प्राप्त होगा तो हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जिससे भागा देना है x माइनस 1 बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 0, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो x बराबर हो गया 1। तो यदि हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे तो 3x² में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 को 1 से गुना किए तो 3 प्लस x के जगह 1 हो जाएगा तो 3 1 4 और 1 5। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या, जिसमें चर दो हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दो चर है, x भी है और y भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, x माइनस y बराबर 2 का हल इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखें लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 2। तो अगर हम लोग x के जगह यहाँ पे वैल्यू 4 है तो हम लोग x के जगह पर लिखेंगे 4 माइनस y के जगह पर यहाँ 2 है तो 2 और इधर बराबर हो गया 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो इसके एक हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है? तो यदि हम लोग देखें इसमें 4 भाग होते हैं तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस में होता है, y का वैल्यू भी प्लस में होता है, तो ये होगा नहीं। दूसरा चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस में, x का वैल्यू माइनस में, जबकि y का वैल्यू प्लस में। तीसरा में होता है x का वैल्यू भी माइनस में और y का वैल्यू भी माइनस में। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। बिंदु C का निर्देशांक क्या है? तो बिंदु C का निर्देशांक क्या है? तो इसमें देखिए बिंदु C यहाँ पे है और इसका ये x लाइन होता है और ये y लाइन होता है। ठीक है, तो x है -5 और y है 2। तो इस तरह से -5 2 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 105 का संपूरक क्या होता है? जब दो कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक कहलाता है। तो 105 में कितना जोड़ेंगे जो कि हमारा 180 हो जाएगा? तो 105 में हम लोग 75 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x बराबर 180, 105 प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 75। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो कोनों का योग 90 डिग्री है तो उस कोण को क्या कहेंगे? तो वो कोण पूरक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आकृति ओ भी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग a और b एक सरल रेखा है, अगर इस पर एक सीधी रेखा पर दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल है x, दूसरा एंगल है 82, तो x के जगह कितना होगा जो कि ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x प्लस 82 बराबर 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 180, 82 प्लस का उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा 98। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में x का मान क्या होगा? तो यहाँ x जो है सो एक त्रिभुज का बाहरी कोण है। तो इसका होता क्या है कि यदि कोई अगर बाहरी कोण हो तो वो अपने सामने वाला अंदर का जो दो कोण होता है उसके योग के बराबर होता है। तो अंदर का यहाँ पे दो कोण है 80 और 20 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जरा सा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कारण निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो डबल एस ए मीन्स ऑप्शन नंबर सी है
इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और ए बी बराबर पी क्यू है तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 24 एक चतुर्भुज के तीनों कोनों का मान 110, 82 और 68 डिग्री है तो चौथा कोण का मान क्या होगा। तो एक चतुर्भुज के सभी कोनों का मान क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 110 प्लस 82 प्लस 68 को जोड़ने पर 360 आना चाहिए, प्लस इसमें एक x मान लेंगे क्योंकि 3 कोण का यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में अगर एंगल डी बराबर 135 डिग्री है तो एंगल बी का माप क्या होगा। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। तो अगर ए यहाँ है बी सी डी और एंगल डी है 135, ठीक है, तो इसके सामने जो सम्मुख कोण है ये भी बराबर होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं, मीन्स वो जहाँ पे विभाजित करते हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगला कह रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पे स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बराबर, बी बड़ा और छोटा, सी आधा और डी इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ विकर्ण मतलब डायगोनल कह सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब इसको हम लोग 1/2 d1 है 5, d2 है 14, तो 2 से 7 बार में कट गया तो 7 × 5 = 35। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 एक चक्रीय चतुर्भुज में ए प्लस सी, तो ए प्लस सी बराबर कितना होगा। तो एक चक्रीय चतुर्भुज में ए प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 30 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो एक वृत्त है, इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है सो क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पटरी और प्रकार की सहायता से किस कोण की रचना संभव नहीं है। मीन्स हम लोग प्रकार की सहायता से कौन सा एंगल को इसमें से नहीं बना सकते हैं। तो 37.5 को बना सकते हैं, 22.5 को भी बना सकते हैं, 67.5 को भी बना सकते हैं। हम लोग 40 डिग्री का एंगल प्रकार से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हीरोन का सूत्र क्या है। तो इसका बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा √S × S - A × S - B × S - C। क्वेश्चन नंबर 33 त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है तो उस त्रिभुज की परिमाप, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। ठीक है, तो इसको हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर तीनों को कितना आ जाएगा 122, 120 और 22, तो हो जाएगा 2 2 4 6 2 264। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बोला है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो। और जब तीनों भुजा आपस में बराबर है और बोला है क्या परिमाप, मीन्स तीनों भुजाओं का योग 60 दे रखा है, तो एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसको हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या है। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन का अगर हम लोग बात करें तो उसका सूत्र होता है ए का क्यूब। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर दे रखा है 96। ठीक है, तो a² बराबर
96, 6 गुना में इधर आया तो भागा में, तो ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। और a बराबर 16, स्क्वायर इधर आया तो रूट में, तो a बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग इसमें बैठा देते हैं, तो 4 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, और गुना करने पर आ जाएगा 64 64। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। बोल रहा है यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो विद्यार्थी लोग देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा है, केवल सूत्र है यहाँ पे, क्योंकि r और h जो है सो खुद में r और h है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2πrh, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का सिंपल सा है सूत्र 1/3 πr²h, यही अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो अर्धगोले बोला है तो सिंपल सा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4, तो हो गया 2πr², ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा क्या है। तो देखिए दोस्तों, 10 और 25, तो ये हुआ निम्न सीमा, जो छोटी संख्या, और बड़ी संख्या उच्च सीमा, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, इस एक सिक्के में 2 चीज़ होते हैं, एक हेड एक टेल। हेड को हम लोग बोलते हैं क्या, चित, और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। तो इसमें 2 पहलू हैं, लेकिन अगर हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई आने की संभावना एक ही है। और क्वेश्चन में पूछा है चित आने की प्रायिकता, तो चित भी एक बार है और पट भी एक बार है, तो चित एक बार आएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 1/2, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से फ्रेंड्स, आज मैथ का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग सभी प्रश्नों का सही उत्तर देखें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।